ध्यान से राजे, मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। इनकम यानी वाई, चेंज यानी डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आई यानी इन्वेस्टमेंट। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर। सिंपली इकोनॉमिक फैक्ट है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स इनकम भी इंक्रीज है। अपोजिट डिक्रीज, अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज है इट मीन्स इनकम डिक्रीज है। बट हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इनकम कितनी इंक्रीज हुई है जिससे हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। सिंपली इसे हमें एग्जांपल लेके करेंगे। इलिस्ट्रेशन देखो राजे, सिंपली इसमें हमें शो किया गया है कि हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं 15, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है 15, इनकम इंक्रीज़ हुई है 60। इनकम के 60 होने पे हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है 15, यानी हमारी इनकम 4 टाइम ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, 4 गुना ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। तो सिंपली इसको हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे के इक्वल टू चेंज इन इनकम। इनकम मीन 60, या हम 60 शो करेंगे या हम 15 शो करेंगे। के मल्टीप्लायर कितना आया, 4, यानी 4 टाइम ज़्यादा है हमारी इनकम इन्वेस्टमेंट से। जो केन्स का कॉन्सेप्ट है ये सिंपली रिलेशनशिप बताता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एडिशनल इनकम के अंदर। इसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड एडिशनल इनकम, सिंपली हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई इनकम के इंक्रीज़ होने से, या हम इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज़ हो रहे हैं इसके कंपैरिजन में कितना टाइम हमारा इनकम चेंज हुआ है, ये बताना हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला राजे मैंने आपको बता ही दिया। सिंपली ये दोनों हम कर सकते हैं, के डेल्टा आई को वहाँ ले जाओ, के डॉट डेल्टा आई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। अगर हमने चेंज इन इनकम निकाल ली है तो ये फॉर्मूला, मल्टीप्लायर निकालना है तो ये फॉर्मूला। इस एक फॉर्मूले से हम सेकंड फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। चेंज इन आई को हम वहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लायर में हो जाएगा, इससे हमारा चेंज इन इनकम कैलकुलेट होगा। राजे इससे आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो। सिंपली हमें बताया गया एग्जांपल में, सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ इन ए विलेज इन ऑर्डर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सिंपली गवर्नमेंट विलेजेस के अंदर 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट। सिंपली एज ए रिजल्ट इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम इंक्रीज, जो नेशनल लेवल की इनकम है वो 200 करोड़ इंक्रीज़ हुई। इट मीन्स मल्टीप्लायर कितना हुआ, इनकम कितनी है 200, इन्वेस्टमेंट 100, मल्टीप्लायर 2 टाइम। सिंपली हमारा मल्टीप्लायर कितना हुआ, 2 टाइम। नेक्स्ट वन है रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। MPC मीन्स राजे मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, कंज्यूम करने की क्षमता और कितनी ज़्यादा है, यानी यूज़ करने की कैपेबिलिटी कितनी है हमारी। सिंपली जो वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो MPC से ही निकलती है। जितनी ज़्यादा MPC होगी यानी जो मल्टीप्लायर का साइज़ है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी कम हमारी MPC है उतना ही मल्टीप्लायर का साइज़ कम है। ये इसलिए है क्योंकि जो इंटायर इकोनॉमी है, कंप्लीट इकोनॉमिक के अंदर हम एक्सपेंडिचर जो है वन इंडिविजुअल के, अगर एक पर्सन भी खर्चा करता है, सपोज एक पर्सन खर्चा करेगा तो वो दूसरे पर्सन की क्या बनेगी, इनकम। इनकम बनने पर वो पर्सन क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट। इससे लोगों की क्या होगी, इनकम इंक्रीज। ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। राजे सिंपली एक्सपेंडिचर से क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज, इनकम से क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट दूसरे पर्सन की क्या बन रही है, इनकम। ये रिलेशनशिप हमारा क्या है, मल्टीप्लायर। अगेन सबसे पहले एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से इनकम, इनकम से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से फिर इनकम। ये हमारा मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है। इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारा मल्टीप्लायर और MPC में। डायरेक्ट है, पॉजिटिव है। जितनी ज़्यादा हमारी MPC है उतना ही मल्टीप्लायर ज़्यादा है, जितनी कम MPC है उतना ही कम मल्टीप्लायर है। राजे इस रिलेशनशिप को हमने इक्वेशन में दिखाया है।
ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया और हम अच्छे से जानते हैं इनकम का मतलब क्या है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, C प्लस I। इन सब में चेंजेस लगा दो, डेल्टा डेल्टा डेल्टा। अगर अकेला I निकालना है तो चेंज इन C, डेल्टा C को वहाँ ले जाओ। राजे जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट की, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। K इज़ इक्वल टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन I। अब चेंज इन I की जगह हम ये लिख देंगे, बिकॉज चेंज इन I इज़ इक्वल टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम दोनों साइड चेंज इन Y से डिवाइड कर देंगे। इसको चेंज इन Y से डिवाइड करने के बाद ये 1 हो गया, ये भी 1, माइनस चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन Y, और K इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में ये हमारा MPC का फॉर्मूला है, MPC इज़ इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस M। राजू डिवाइड करने के बाद ये क्या हो गया, 1 अपॉन में 1 माइनस ये हमारा फॉर्मूला है MPC का, MPC इज़ इक्वल टू चेंज इन C डिवाइड बाई चेंज इन Y, MPC। और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में MPS, बिकॉज MPS इज़ इक्वल टू 1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला ज़रा जी हमारा, इसे आप एज इट इज़ करोगे। इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल पुट कर रहे हैं इसके अंदर। सिंपली हमें वैल्यू दी गई है MPC की 1/2, मल्टीप्लायर निकालना है। MPC इज़ इक्वल टू 1/2, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 1/2। इसको हम अप डाउन कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 2। K इज़ इक्वल टू 2। ये कुछ एग्जांपल दिया गया है, MPC की वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट किया गया है, एज इट इज़ आप लोगों ने करनी है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर करेंगे।